नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पे एक नजर डाला अबारताई खास खास खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। स्मारक सिक्का और डाक टिकट करिया जारी। राज्य सरकार री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस री नीति। 9 पुलिस इंस्पेक्टर हटावन रे साथ ही 1 आईएएस री जांच और 6 रे खिलाफ अभियोजन रीति नी मंजूरी। शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग में अबे केवल भारत में बनियोड़ी वस्तुआं री ही होवेली खरीद। विदेश में निर्मित वस्तुआं री खरीद माथे लगायो गयो प्रतिबंध। जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस रो मैनेजर महेंद्र प्रसाद ने जासूसी रा शक में लियो गयो हिरासत में। उच्च स्तरीय जांच खातर लियायो गयो जयपुर। और प्रदेश में लाडला 2 दिना सु सुस्त पड़ियोड़ा मानसून रा आज सु फेरू सक्रिय वेवारी संभावना। कई जिला में बारिश रो है अलर्ट। और अबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा कृषि अनुसंधान परिषद में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन करिया। सम्मेलन रो विषय सदाबहार क्रांति जैव खुशहाली का मार्ग राख्यो गयो है। वटे ही आज सु एमएस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार री भी शुरुआत हुई है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्को और डाक टिकट भी जारी करिया। सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि एमएस स्वामीनाथन विज्ञान ने जनसेवा रो माध्यम बनायो। साथ ही स्वामीनाथन भारत ने खाद्यान्न रा खेतर में आत्मनिर्भर बनायो है। Next, we kindly present this prestigious award to Dr. नेशनल हैंडलूम डे भी है। पिछले 10 सालों में हैंडलूम सेक्टर को देश भर में नई पहचान और ताकत मिली है। मैं आप सभी को हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ मेरा जुड़ाव कई वर्षों पुराना था। गुजरात की पहले की स्थितियां बहुत लोगों को पता है। पहले वहां सूखे और चक्रवात की वजह से कृषि पर काफी संकट रहता था। कच्छ का रेगिस्तान बढ़ता चला जा रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उसी दौरान हमने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर काम शुरू किया। मुझे याद है प्रोफेसर स्वामीनाथन ने उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। आज भी भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी अप्रोच, उनके विचार हर तरफ नजर आते हैं। वो सही मायने में मां भारती के रत्न थे। डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते थे कि बायोडायवर्सिटी की ताकत से हम स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से लोगों के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं। राज्य सरकार री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 9 पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति देर हटा दियो है। वठी
एक आईएएस री जांच और 6 अफसरां के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरएएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति और 17 एरा विचाराधीन 37 प्रकरणों में 55 अधिकारियों रे जांच प्रकरणों में आ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री 13 अफसरारी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकवारा भी निर्देश दिया है। जोधपुरी कैमल बोन आर्ट देश ही कोनी बल्कि विदेशा में भी आपरी एक अलग ही पहचान राखे है। पश्चिमी राजस्थान रा कई शिल्पकार कैमल बोन सु अनोखा हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनावे है, जिनने विदेशा में भी निर्यात करियो जावे है। इन काम ने करण वाला सुरेश चौहान रो कहनो है कि आ मुश्किल और एक महंगी कला है। इन्हें बनावा में कई साल लाग जावे है। इन कला में हड्डी री संरचना रे अनुसार काम करनो पड़े है। सुरेश कई अनोखा उत्पाद इन कला रे माध्यम से बना चुकिया है, जिनमें दुनिया रा 7 अजूबा भी शामिल है। वणा बतायो कि इन कलाकृतियां ने बनावा खातर मशीना रो उपयोग कोनी करियो जावे है। ये हैंडीक्राफ्ट है, ये हाथ से बनते हैं और ये कैमल बॉन के आइटम है। जो अपन एक मॉडल देखते हैं उसकी मॉडल की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो ओरिजिनल है उसको अपन हस्तकला से इस मॉडल को कैमल बॉन में बना के प्रस्तुत कर सकते हैं, वो कोशिश करता रहता हूँ मैं। करीब 25 बॉन आर्ट है तो यूनिक है। ये दूसरे आर्ट से अलग, ये 100 साल भी पड़ी रहती तो भी खराब नहीं होती है। ये इसमें जैसे कि जैसे आइटम पड़ा रहेगा। तो ये अब इतने कैमल बॉन उपलब्ध होती नहीं तो और ये दूसरी बात कि कैमल बॉन हार्ड होती है, इसको कटिंग करने में और डिजाइन देने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कड़क होती है। जो आइवरी होती थी वो सॉफ्ट होती थी। सरहदी बाड़मेर जिला में विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट आपरी एक अलग ही पहचान राखे है। इंद्रो मोहन जोदड़ो कालसो अबार तकरो सफर कई विविधतावां ने समेटियोड़ो है। आ कला हजारों परिवारों ने रोजगार देवनारे साथ ही सांस्कृतिक विरासत ने भी सहेज ने राखे है। इंद्री देश और विदेशा में मांग बढ़ती जा रही है। भारत पाकिस्तान विभाजन रे पछे कई परिवार पाकिस्तान छोड़र बाड़मेर आई गया और अठे पानी री कमी होने बावजूद भी रंगाई और छपाई रो काम शुरू करिया। अजरक री उत्पत्ति सिंध प्रांत से मानी जावे है और बाद में आ भारत रा कच्छ और पश्चिमी राजस्थान रा इलाका में फली फूली। अजरक प्रिंट में हाथ से उकेरिया गया ब्लॉक रा उपयोग करता थका कपड़ा माथे डिजाइन बनाई जावे है। पुरानी है टाइम चल रही है। ये कलर गूंद और चूनो ये ब्यार आपस में मिक्सचर होया करे, मिट्टी ये मिक्सचर होया करे, मिक्सचर होए ये न रात भर भिगोए दिन को ये मिलान के पास छनाई होया करे। छनाई होने के बाद में ये कलर पेस्ट बन जाएगा। उसमें लोहे की जंग से कट बनता है, वो ये कट है। ये ब्लैक कलर का होता है और ये पक्का होता है, लॉन्ग लाइफ है। इसमें दूसरा कलर छेकना करते हैं। इसमें 15-20 मिनट लगते हैं एक दुपट्टे में। केमिकल कलर अजरक में करीब करीब कॉमन नहीं लिए जाते। आज भी जो भी कहीं भी कर रहे हैं इसमें वेजिटेबल और मिनरल। अभी पीला रंग है तो ये अनार के छिलके, हल्दी, इनसे तैयार हो जाता है। अजरक में परंपरा से तो एक कपड़ा बनता था जिसको अजरक बोलते थे ना, उसका नाम भी अजरक था। वो ओढ़ने, पहनने, साफे के रूप में, कमर में बांधने के रूप में, नीचे धोती की तरफ पहनने के सब काम में आ जाता था। और फिर उसी विधा में और आइटम घर के ओढ़ने, ये वो जो भी सारे मेन वो अजरक वही होते। उसमें आसा, पल्ला परंपरागत फिक्स डिजाइन थे। झालावाड़ जिला रा असनावर में हथकरघा उद्योग से सैकड़ों लोगों ने रोजगार मिल रही है। 18 लोगों ने हथकरघा रा खेतर में नवा प्रयोग भी सिखाया जा रहा है। अठेरी एक संस्था अखबार रा कागज, प्लास्टिक री थैलियां और दूजा प्लास्टिक कचरा रा उपयोग करता थका हथकरघा उत्पाद बनाया है। संस्था रो उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों ने रोजगार मुहैया करावनो है। स्थानीय निवासी हथकरघा उद्योग से जुड़र बेडशीट, पिलो कवर, बैग और दूजी वस्तुएं तैयार करने उचित दरा माथे लोगों ने उपलब्ध करवा दिया है। बेरोजगारी को देख के धंधा लगाया था हथकरघा, जिसमें डबल बेड, सिंगल बेड, तौलिया, करनी, क्लॉथ, जितने भी जो
हैंडीक्राफ्ट का जो बनता है वो आइटम बनाते हैं। इनको 12 माह इन लोगों को रोज़गार मिलता है। बरसात, सर्दी, गर्मी, ये एक दफ़े काम सीखने के बाद में बेरोज़गार कभी नहीं होती है। अच्छा लगता है मेरे को भी, गरीब को रोज़गार मिल रहा है बेचारों को। अगर ये सीखेगी तो और आगे बढ़ेगी। घर के अंदर भी काम करना चाहो तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। 2002 से मैं यहाँ आई थी। जब से यहाँ महिलाओं को देखा था, कोई लकड़ी काट के बेच रही है, कोई क्या है, ये देख के हम लोग मिलके इनसे पूछा कि भाई आप लोग अगर इस तरीक़ा से हथकरघा का हम काम शुरू कर रहे हैं, आप सीखना चाहोगी? इन लोगों ने इंटरेस्ट बताया और जब से ये लोगों ने ट्रेनिंग ली 2 महीने की, ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने सीख लिया और जब से परमानेंट चली रही है। हर साल कुछ इनको ट्रेनिंग होती है और नए नए ये लोग कला सीखते हैं। हमारे यहाँ पर सिलाई और बुनाई सब होती है, हैंडलूम का पूरा काम होता है और सिलाई भी होती है। उसमें सभी प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, बेडशीट और टावल और केस वगैरह सभी बनाए जाते हैं। उसमें बूटी वगैरह सब डिज़ाइन वगैरह डाली जाती है और हमारा माल बाहर तक जाता है। तो वेस्ट जो पंख होते ना, उसका हम ला करके धो करके उसका वो धागा बनाते हैं। फिर धागा बना के गिट्टे में लपेटते हैं। फिर जिसके बाद में हम उसका और वार्प बनाते हैं। फिर वार्प बन के फिर मशीन पे आता है। फिर यहाँ पर डिजाइन वगैरह सब सेट होती है। शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग में अब केवल भारत में बणियोड़ी वस्तुआरी ही खरीद होवेली। इन तीनों विभाग में विदेश में निर्मित वस्तुआरी खरीद माटे पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा दियो गयो है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कया कि अगर विदेशी वस्तुआरी खरीद करेगी तो संबंधित अधिकारी से इनकी वसूली करी जावेली। वड़ा कया कि इन निर्णय रो उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मेक इन इंडिया अभियान री परिकल्पना ने साकार करनो है। हमारा देश ताकतवर हो और इसलिए हमको भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। चाहे हमारे मेकअप का सामान हो, चाहे हमारे ऑफिस में काम आने वाले सामान हो, चाहे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले सामान हो, सबको हमको भी जहां तक संभव हो कि विदेशी चीज के बिना काम चलेगा ही नहीं, तभी हम विदेशी चीज खरीदें, अन्यथा भारत में निर्मित सामान ही खरीदें। और इसलिए मैंने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और संस्कृत विभाग को निर्देश दिए हैं कि अब आज के बाद हमारे कार्यालय में काम आने वाले सभी सामान भारत निर्मित ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है तो मंत्री स्तर से उसका अनुमोदन प्राप्त करें, स्वीकृति लें, उसके बाद ही खरीदा जा सकता है। अन्यथा यदि किसी जैसलमेर रा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थापित डीआरडीओ गेस्ट हाउस रा मैनेजर महेंद्र प्रसाद ने जासूसी रा शक में हिरासत में लेबारे पछे उच्च स्तरीय जांच खातर जयपुर लियायो गयो है। ओ वही क्षेत्र है जठे भारत परमाणु परीक्षण कर्या हा और आज भी सामरिक दृष्टि से ओ इलाको घणो संवेदनशील है। आपने बता देवा कि महेंद्र प्रसाद 2018 से डीआरडीओ रा गेस्ट हाउस में तैनात हो, जटे सेना रा उच्च अधिकारी, डीआरडीओ वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ रुकता हा। सुरक्षा एजेंसियां 4 अगस्त ने कार्रवाई करता थका महेंद्र प्रसाद ने हिरासत में लियो हो। खबर मौसम सु है। प्रदेश में लाडला 2 दिना सु सुस्त पड़ियोड़ो मानसून रा आसु फेरू सक्रिय होबारी संभावना है। मौसम विभाग ने मुजब एक परिसंचरण तंत्र रा सक्रिय होना सु कई जिला में बारिश रो अलर्ट जारी करियो गयो है। वटे 8 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सके है। वटे लाडला 24 घंटा के दौरान प्रदेश का कुछ एक इलाका में हल्की बारिश दर्ज करी की है। बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। स्मारक सिक्का और डाक टिकट करिया जारी। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, 9 पुलिस इंस्पेक्टर हटावन के साथ ही 1 आईएएस की जांच और 6 के खिलाफ अभियोजन की दीनी मंजूरी। शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग में अब केवल भारत में बणियोड़ी वस्तुआरी ही होवेली खरीद। विदेश में निर्मित वस्तुआरी खरीद माथे लगायो गयो प्रतिबंध।
जैसलमेर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस रो मैनेजर महेंद्र प्रसाद ने जासूसी रा शक में लियो गयो हिरासत में। उच्च स्तरीय जांच खातिर लिया गयो जयपुर। और प्रदेश में लाडला 2 दिना सु सुस्त पड़ोड़ा मानसून रा आज सु फेरू सक्रिय वेपारी संभावना वा। कई जिला में बारिश रो अलर्ट करियो गयो जारी। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।